ये एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं किंग यजू जेल में अपने स्लेव के साथ मजे कर रहा है। वो अपने मैसेंजर से पूछता है कि क्या लुफेंग अभी भी केओस सिटी में ट्रेनिंग कर रहा है। वो खुद को बड़ा जीनियस समझता है, पर अभी भी केओस सिटी में ही कल्टीवेशन कर रहा है। इस पर उसका मैसेंजर बताता है कि लुफेंग अब केओस सिटी लॉर्ड का पर्सनल डिसाइपल बन चुका है। ये सुनकर किंग गेंजू गुस्से में पूरा ग्लास तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है। अब लुफेंग अर्थ पर वापस लौट रहा था और अब लुफेंग इतना फेमस हो चुका है कि अर्थ के सारे लोग उसके लिए काफी एक्साइटेड थे। सबको चीयर कर रहे थे। अब लुफेंग तो बिल्कुल सेलिब्रिटी बन चुका है। बबाता बताती है, लोग बस तुम्हारे साथ लंच करने के लिए बिलियन कॉइन्स देने को तैयार हैं। इससे तुम कल्टीवेशन के लिए कीमती मटेरियल्स खरीद सकते हो। 3 स्टार ईटिंग ग्रास को कल्टीवेट करने दिया है। इसे तुम ब्लैक होल की तरह समझो। तुम इसमें जितना भी पैसा लगा दो, इन दोनों को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही कम होंगे। पर फिलहाल हमारे पास इसे कल्टीवेट करने के लिए डिवाइन वाटर है, लेकिन फ्यूचर में मोयन वाइन और स्टार ईटिंग ग्रास दोनों को एक साथ कल्टीवेट करने में हमें काफी ज्यादा खर्च आएगा। सीन शिफ्ट होता है टोंगटन माउंटेन, जहां हम दोबारा से उन्हीं तीनों वॉरियर को देखते हैं जो कि टोंगटन माउंटेन की रखवाली करते हैं। वो तीनों वॉरियर कहते हैं कि 10 लाख साल बीत गए और किसी ने भी टोंगटन माउंटेन आने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी हमें चैलेंज नहीं किया। तभी वहां लुफेंग आता है और कहता है कि अगर वो ये फाइट जीत गया तो जीतने पर उसे काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। और फाइट शुरू होती है, जहां तीनों बंदे एक साथ लुफेंग पर अटैक कर रहे थे। शुरुआत में लुफेंग उन दोनों वॉरियर को चकमा देकर पीछे कर देता है, पर वो मंकी बीस्ट अपने टेंटिकल से लुफेंग को फंसा लेता है। काउंटर में लुफेंग उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इतने में दूसरा बंदा लुफेंग पर डेडली अटैक करता है, जिसे डॉज करने की कोशिश कर रहा था। पर इतने में वो पाइथन बीस्ट अपने जहर से पर अटैक करने लगती है। उसका ये पॉइजन्स अटैक इतना खतरनाक था कि इससे वो मोन्यूमेंट भी तबाह हो रहे थे, पर किसी तरह से करके उन दोनों ही अटैक को डॉज कर लेता है। लुफेंग बीस्ट गॉड फॉर्मेशन को समन करने लगता है। वो दोनों ही बीस्ट लुफेंग पर काफी गुस्से में अटैक करने वाले थे, लेकिन अब लुफेंग बीस्ट गॉड में बदल के उन दोनों अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। ये देखकर पाइथन बीस्ट भी हैरान होती है कि इतना ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। अब पाइथन बीस्ट पर अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार भी मंकी बीस्ट अपने टेंटिकल से को फंसा लेता है, तो उसे खींच के काफी जोरदार पंच मारता है। वो बीस्ट गॉड के सबसे खतरनाक अटैक क्ला अटैक को यूज करता है, जिससे वहां पूरा यूनिवर्स ही उस क्ला अटैक से फट जाता है। यहाँ तक कि वो बंदा भी इस क्ला अटैक से मारा जाता है। इधर वो दोनों ही के इस खतरनाक से अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आगे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उन दोनों पर भी क्ला अटैक यूज करता है, जिससे वो दोनों भी एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर वो तीनों ही कल्टीवेटर वहां पर आकर से कहते हैं, बधाई हो मास्टर, आपने टोंगटन माउंटेन डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक कर लिया है। वो तीनों ही के सामने झुक जाते हैं। अब और भी ज्यादा फेमस हो गया है। ये जानकर वो सारे बंदे से काफी ज्यादा जलते हैं, पर वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि टोंगटन माउंटेन का डोमेन मार्शल भी ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर के सामने केओस सिटी लॉर्ड आते हैं और बताते हैं कि तुम कब गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को पार करोगे। ये जानकर काफी ज्यादा हैरान होता है। सिटी लॉर्ड वहां पर आते हैं और फौरन ही के कोर को बाहर निकालने लगते हैं। अब काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है, अगर केओस सिटी लॉर्ड मेरा दुश्मन हुआ तो आज तो मैं गया। जैसे ही उसकी बॉडी से गोल्डन हॉर्न बीस्ट का कोर बाहर आता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर अतुका और बबाता भी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर को पसीने आ रहे थे। मास्टर कहते हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को जब्त करने की क्षमता है। इस यूनिवर्स में काफी सारे एडवेंचर आए हैं और उनमें से मैं तुम्हें मिडिल क्लास के एडवेंचर कंसीडर कर सकता हूँ। और वो को उसकी कोर एनर्जी वापस कर देते हैं। फिर केओस सिटी लॉर्ड के सामने बीस्ट गॉड सोल्जर एक लाते हैं और बताते हैं कि ये एक मेंटल वेपन है। ये ज्यादातर सारे कल्टीवेटर यूज करते हैं जो कि 7 किलिंग बीस्ट गॉड का कल्टीवेशन कर रहे हैं। फिर उस वेपन को टेस्ट करके देखता है और कहता है कि ये वेपन तो काफी ज्यादा खास है, पर उसके टीचर के नजर में नहीं। फिर केओस सिटी लॉर्ड स्पेस को तोड़ते हुए एक को बुला रहे थे। मास्टर बताते हैं कि इसका नाम यूवी है, पर इसकी खास बात है कि बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने कभी भी इसको नहीं देखा है। तुम इसको रिफाइन करके अपनी बॉडी के साथ मिला सकते हो।
इसकी खास बात है कि ये तुम्हारे हिसाब से अपने साइज को बदल सकती है और इससे तुम आसानी से बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हो। ये तुम्हारी सेल जितना छोटा हो सकती है, इससे तुम उड़कर मुसीबत वाली जगह से बच सकते हो। साथ ही ये तुम्हारे कॉम्बैट में भी यूज होगा। आगे मास्टर बताते हैं कि तुमने लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड का ब्रेक थ्रू कर लिया है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रेडिशन के हिसाब से अब तुम्हें लाइफ एंड डेथ ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें तुम्हें एक सर्वाइवल बैटलफील्ड या फिर सीक्रेट रियल्म ऑफ यूनिवर्स में जाना होगा। और ये दोनों जगह ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर मास्टर सोचते हैं कि केडी मर गया, पर लफेंग, मैं उम्मीद करता हूं कि यूवी वेपन तुम्हें सबसे खतरनाक मुसीबत में बचा लेगी। तुम यूवी वेपन से बच सकते हो। इस और हम देखते हैं किंग एंजो का मैसेंजर उसे बता रहा था कि लुफेंग ऐसा करके इस जनरेशन का सबसे टॉप जीनियस बन गया है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में उसने रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये सब सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इस और हम देखते हैं अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। वो बताता है कि कल्टीवेशन करते करते 300 साल बीत गए और अब फाइनली वो जियो के उस मॉन्यूमेंट के चौथे और पांचवें पिक्चर को अच्छे से समझ चुका है। इसका मतलब कि अब वो आसानी से टोंग ब्रिज के 15वें लेवल को भी पार कर लेगा। साथ ही वो अपने बीस्ट गॉड और मास्टर के दिए हुए गिफ्ट को प्रैक्टिस कर रहा था। अब वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट और यूवी वेपन को फ्यूज करने लगता है, जिसमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सेल भी बदलने लगती है और देखते ही देखते गोल्डन हॉर्न बीस्ट और वो वेपन आपस में फ्यूज हो जाती है। बताता है कि उसने 3 बिलियन पॉइंट्स कमाए थे। उससे वो टाइम इन स्पेस के 56 वॉल्यूम को खरीदा। साथ ही कल्टीवेशन के लिए कुछ दूसरे मटेरियल को भी खरीदा और को अपग्रेड करने के लिए भी इन पॉइंट्स को यूज किया, जिससे अब उसका मोयन वाइन और 3 स्टार ग्रास दोनों ही काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। ट्रेनिंग में जाने से पहले वो मास्टर किंग टू यान से मिलता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूं। जिस पर किंग टू यान कहते हैं, लफेंग, तुम वापस जरूर लौट कर आना। इस पर केओस सिटी लॉर्ड लुफेंग से बताते हैं कि वर्ल्ड मास्टर बनने के बाद सभी को लाइफ एंड डेथ ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करना होता है। ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की बिलियन सालों की परंपरा है और इसे सभी कल्टीवेटर को पूरा करना होता है। तो लफेंग, तुमने क्या फैसला किया है? तुम कौन सी जगह जाना चाहते हो, सीक्रेट रियल्म ऑफ यूनिवर्स या बैटलफील्ड? इस पर कहता है कि वो सर्वाइवल बैटलफील्ड जाना चाहता है। तो केओस सिटी लॉर्ड उसे बताते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे एलियन रेस पहले से ही अपनी जाल बिछा कर रखते हैं, जैसे कि मैकेनिकल रेस, डीमन क्लैन, इंसेक्ट क्लैन। ये तीनों ही एथनिक ग्रुप हमेशा से ह्यूमन टेरिटरी से फाइट करते आ रहे हैं और इन तीनों ट्राइब में सबसे ज्यादा खतरनाक इंसेक्ट क्लैन है। तुम्हारा सीनियर केडी इंसेक्ट क्लैन के जाल में फंस गया था और वो वहीं मारा गया। तो तुम समझ सकते हो कि वो लोग कितना ज्यादा ताकतवर है। इस पर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर उसे अपना टोकन देते हैं और बताते हैं कि जब भी तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे तो तुम फौरन ही इसे क्रश कर देना। मैं वहां फौरन ही आ जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। अब तुम जाओ। लुफेंग फौरन अपने स्पेसशिप से वहां से निकल जाता है और अपने इनर वर्ल्ड में आता है। अब अलीना से मिलता है, जहां अलीना उसे इतने सालों में अपनी बनाई हुई आर्मी को दिखाती है। लुफेंग इतने सारे इंसेक्ट क्लैन की आर्मी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अलीना बताती है कि इसमें 3 मिलियन टाइगर आर्मर हैं, 10,000 हंटिंग मेंटिस किंग और 1,000 हेड ऑफ शैडोज। ये सारे ही पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखकर कहता है, अलीना, तुम काफी बढ़िया काम कर रही हो। कहता है, मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मटेरियल्स लाया हूं ताकि तुम 1 मिलियन टाइगर आर्मर किंग को बना सको। इस पर कहता है, मदरनेस लिमिटेड वॉरियर को ही कंट्रोल कर सकती है। तो अलीना समझ जाती है, जितना ज्यादा वॉरियर होंगे उनको कंट्रोल करना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर अलीना कहती है कि वो 10,000 वॉरियर को ऐसा बना सकती है कि वो लॉ अटैक का यूज करें और जब ये 1 मिलियन हो जाएंगे तो मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगी कि वो एक दूसरे को HRLP करेंगे। उनको कंट्रोल करने की जरूरत ना हो, पर अगर नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर कहता है, तो तुम्हें दोनों तरह की क्वांटिटी और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को देखते हुए इन आर्मी को बनाना है। इसलिए तुम 1 मिलियन टाइगर आर्मर किंग फॉर्म करो, क्योंकि ये बैटल के लिए काफी बढ़िया है। इस पर अलीना कहती है, मास्टर, आपका प्लान तो काफी बढ़िया है, कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो एंड शेयर करो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना।